अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइलाई एंड देयर फंक्शंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लैजेला को डिस्कस किया था और जो फ्लैजेला है उसकी बेस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया को। तो वो हमने पढ़ लिया था एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। तो आज बेटे हमने जो पढ़ना है वो है पाइलाई एंड देयर फंक्शंस। पाइलाई होती क्या है और उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, और इसमें से एक एमसीक्यूज भी बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि पाइलाई आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। हॉलो है इनके अंदर जो अंदर में थोड़ी सी जगह इनकी खोखली होती है। उसके बाद दीज आर नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कहते हैं कि लेग्स टाइप्स होती हैं। पाइलाई जो है बेटे दीज आर स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लैजेला। ट्रू पाइलाई आर प्रेजेंट ओनली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये फ्लैजेला से छोटी होती हैं और ये जो है बेटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती हैं। इनकी अगर हम कंपोजिशन देखें, पाइलाई आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज पाइलिन। तो पाइलिन प्रोटीन जो है ये उस चीज़ से बनी होती है। दोबारा सुन लें बेटे, पाइलाई हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं। ये फ्लैजेला से थोड़ी छोटी होती हैं और ये प्रेजेंट होती हैं बेटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये पाइलिन प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ पाइलाई। पाइलाई आर नॉट इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। ये लोकोमोशन मतलब ये है कि मूवमेंट के अंदर इनका कोई रोल नहीं है। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। कॉन्जुगेशन जो है बेटे एक मेटिंग प्रोसेस है बिटवीन टू सेल्स। जो बैक्टीरिया के अंदर मेटिंग प्रोसेस, जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है बेटे, वो होता है कॉन्जुगेशन के ज़रिए। तो कॉन्जुगेशन इज अ मेटिंग प्रोसेस बिटवीन द सेल। तो सम पाइलाई आर आल्सो यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द वेरियस सर्फेसिस। ये पाइलाई कुछ बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ सर्फेसिस के साथ अटैच होने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये थे बेटे उसके फंक्शन में पहला जो है आपने ये जहन में रखना है कि पाइलाई का लोकोमोशन या मूवमेंट के अंदर कोई किरदार नहीं है। पाइलाई जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन में, जो कि एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। कॉन्जुगेशन क्या है? मेटिंग बिटवीन टू प्रोसेस। अब ये होता क्या है कि डोनर टू रेसिपिएंट, जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है बेटे पाइलाई को मुख्तलिफ सर्फेसिस के साथ अटैच होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा द सेल इन्वेलप, आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके इर्द गिर्द जो आउटर रैपिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरियल सर्फेसेज एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स। बहुत सी किस्म की होती हैं। कम्प्लेक्सेज ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू द प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज सेल इन्वेलप। अब जो कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज इन्वेलप। इन्वेलप जो है बेटे कैप्सूल, अगर हम देखें कैप्सूल की स्ट्रक्चर को तो ये पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन से बने होते हैं। कैप्सूल्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन, या बेटे बाज़-औक़ात दोनों से बने होते हैं, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड विद द सेल वॉल। ये सेल वॉल के साथ सख्ती से बंधा होता है। इसकी जो नेचर होती है बेटे थिक एंड गमी नेचर। बेटे अगर गमी नेचर है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टिकी करैक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो फंक्शन इसका इट गिव अ स्टिकी करैक्टर टू द कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। उसके बाद है बेटे स्लाइम। सम बैक्टीरिया आल्सो कवर्ड विद द लूज soluble sheet of the macromolecule, this is called as slime capsule. अब जो स्लाइम है बेटे it give greater pathogenicity to the bacteria. It also protect the bacteria against phagocytosis. पैथोजेनिसिटी, बीमारी पैदा करने की सलाहियत बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम की वजह से होती है। दूसरा, अगर फेगोसाइटोसिस की वजह से बैक्टीरिया को कुछ नुकसान हो रहा है तो ये उससे भी प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद है बेटे सेल वॉल। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस है उसके नीचे सेल वॉल होती है। इट इज़ एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर, उससे बाहर एक और वॉल होती है बेटे बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब अगर सेल वॉल को देखें तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है। इट गिव अ डेफिनेट शेप टू द बैक्टीरिया। रिजिड होने की वजह से ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस
वाटर के प्रेशर की वजह से, लाइसिस वाटर इम्बैलेंस की वजह से। सेल वाल जो है बेटे वो माइकोप्लाज्मा स्पीशीज के अंदर नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल वाल एब्सेंट इन किसके अंदर होती है, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। उसके बाद बेटे हम इनको क्लासीफाई करते हैं स्टेनिंग टेक्निक के ज़रिए। अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया, ये टेक्निक जो थी बेटे क्रिस्टन ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसने टू डाइज मीन के 2 कलर, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राइमरी डाई था बेटे वो था क्रिस्टल वायलेट मीन के पर्पल कलर, और पिंक डाई। और उसके बाद डिफरेंट बैक्टीरिया शो डिफरेंट रेस्पॉन्स टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। जब हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को अडाप्ट करते हैं तो हर बैक्टीरिया इसको मुख्तलिफ रेस्पॉन्स देता है। सो बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अब दे आर स्टेन्ड पर्पल विद दिस स्टेनिंग टेक्निक। पर्पल कलर होता है, CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है एंड रिटेन प्राइमरी डाई कलर। उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव होते हैं दे स्टेन पिक विद द स्टेनिंग टेक्निक। देयर आर मैनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स। इसके अंदर डिफरेंस का कॉलम दिया हुआ है बेटे, आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर उसने बताया हुआ कि नंबर ऑफ मेजर लेयर्स वो हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव के अंदर कितनी होती हैं और ग्राम नेगेटिव के अंदर कितनी होती हैं। अगर हम नंबर ऑफ मेजर लेयर्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर 1 होती है और ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। केमिकल मेकअप, केमिकल कंपोजिशन अगर हम उसकी देखें, पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% ऑफ ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल। जो बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% उनका टोटल बॉडी का पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। इसके बाद है टीकोइक एसिड, लिपोटीकोइक एसिड, तो ये है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो होते हैं बेटे वो लिपोपोलीसेक्राइड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होता है 10% ऑफ ड्राई वेट, उसके अंदर 50% था। उसके बाद जो लिपिड्स हैं बेटे वो 1 to 4% होते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और 11 to 12% जो है वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम इसकी ओवरऑल थिकनेस की बात करें, थिकनेस में बेटे ये होता है कि 2 to 80 नैनोमीटर थिक होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं, और जो ग्राम नेगेटिव हैं वो 8 to 11 नैनोमीटर्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होती लेकिन नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है बेटे वो कुछ के अंदर होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, लेकिन ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तमाम के अंदर होती है। उसके बाद परमिएबिलिटी, ये जो ग्राम पॉजिटिव है मोर परमिएबल है और जो ग्राम नेगेटिव है वो लेस परमिएबल होते हैं। बेटा अगर देखिए सेल वाल जो मोस्टली बैक्टीरिया की होती है उसके अंदर एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये इसके अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर। इट इज़ कम्पोज ऑफ लॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ ग्लाइकेन, इनके ग्लूकोज चेन से बना होता है। ग्लाइकेन चेन आर लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट। अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर जो है टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन, लिपोपोलीसेक्राइड। अब जो होता है बेटे कंपोजिशन इन डिफरेंट, द सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया इज एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एट ऑल। द सेल वॉल ऑफ द आर्यो बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटे ये सेल वॉल के नीचे होती है, ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ये पूरी साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है, मतलब ये कि सराउंड किया होता है उसने। अब इसकी नेचर जो होती है बेटे वेरी डेलिकेट इन नेचर होती है, कोई भी थोड़ा सा डैमेज हो जाए इसको तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। अगर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक, इसके अंदर स्टीरोल नहीं होता। फंक्शन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर मेटाबोलाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही होती हैं। उसके बाद प्लाज्मा में आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म होता है बेटा उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये हमने जो आज पढ़ा पाइलाई जो बैक्टीरियल सेल के आउटर रैपिंग है जिसको इन्वेलप कहते हैं, स्लाइम, कैप्सूल, जो कि क्या क्या उनके फंक्शन हैं। फिर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेस के ऊपर हम जब बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं तो फिर उसका डिफरेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। तो लास्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया बेटे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।